वक्रतुंड संकट कटक प्रथम पूज्य गणराज, कथा कहूँ मैं आपकी, राखो मेरी लाज। जय श्री कृष्णा। संकटी गणेश चतुर्थी का व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किए जाने वाले इस व्रत को वैशाख संकट गणेश चतुर्थी व्रत कहते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जब मन संकटों से घिरा महसूस होता है तो उस समय गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। इससे समस्त संकट दूर हो जाते हैं और धर्म, अर्थ, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसकी पूजा विधि में व्रती को प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और कहना चाहिए, हे वक्रतुंड गणेश जी, मैं आज चतुर्थी का व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। आज मैं पूरे दिन आपके ही स्वरूप का ध्यान करूँगी और शाम को आपका पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करूँगी। संकल्प के बाद पूरे दिन गणेश जी का ध्यान करना चाहिए और शाम को स्नान, स्वच्छ वस्त्र धारण करके धूप, दीप, अक्षत, सिंदूर नैवेद्य से गणपति जी का पूजन करना चाहिए और पूजन के बाद चंद्रमा का पूजन करके ही भोजन करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं संकट नाशक गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार माता पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन किस गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का प्रयोग करना चाहिए। और हे माता, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। इसके उत्तर में भगवान ने जो कहा उसे मैं आपको सुनाता हूँ, आप श्रद्धापूर्वक सुने। भगवान ने कहा, हे महाराज, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का व्रत जिसने किया उसे जो फल प्राप्त हुआ मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में एक रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वह राजा अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादि देवों से थी। उन्हीं के राज्य में एक धर्मकेतु नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उनके दो स्त्रियां थीं। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी। वह बड़ी धर्मपरायण थी और इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत आदि नहीं करती। सदा श्रृंगार आदि करके अपने शरीर का ही ध्यान रखती थी। कुछ समय के पश्चात सुशीला को सुंदर लक्षण वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी कि अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके अपने शरीर को जर्जर बना दिया, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। और मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में नहीं पड़ती और वैसे ही बालक को जन्म दिया है। अपनी सोच का ये व्यंग्य बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हुए हैं और मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होंगे और हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी और तुझे वेद शास्त्र का ज्ञाता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के बाद उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा गिरने लगा। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
जब धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया, उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुंह से मोती व मूंगा गिरने से सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उपदेश से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा करी। वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो गया। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। अपनी पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, अनाथों के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला उसके पैरों में आकर नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला ने हाथ जोड़कर कहा, हे बहन, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। आप दयावती हो। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया है। जिसका रक्षक देवता होता है, मानो उसका क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों व सत्पुरुषों का दोष देखते हैं, वे अपनी करनी से स्वयं का नाश कर लेते हैं। इसके बाद चंचला ने उस कष्ट निवारक पुण्यदायक गणपति जी का व्रत किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के कारण उसकी सोच चंचला का हृदय परिवर्तित हो गया। गणपति जी ने कहा, माता, पूर्व काल में जो वृत्तांत हुआ था वह मैंने आपसे कह दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, तुम भी गणपति जी की उपासना करो। इससे आपके शत्रु नाश को प्राप्त होंगे और तुम अपने भाइयों के साथ शीघ्र ही अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लोगे। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा और अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ आपके सामने करबद्ध खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों और धर्म पत्नी के साथ इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए और इस कथा को लाइक व शेयर कीजिए। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्णा।